मथुरा से लेके झांसी तक केदार जगन्नाथ तिरुपति है। आज भारत के कई उद्योगपति जब विदेश भारत से जाते कहते कि आई एम कम फ्रॉम इंडिया, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। और भारत में जब बिल गेट्स जैसे उद्योगपति एंट्री मारते हैं, आगमन करते हैं, तो माननीय प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब उनको प्रतिमा भेंट करते तो कहते कि ये हमारे देश की धरोहर है। ऐसे ही कई एक लोग, हमारी नीता अंबानी जी भी जाती हैं तो कहती हैं कि मैं बुद्ध के देश से आई हूँ। तो मैं इस पे लिखता हूँ कि अयोध्या से लेके काशी तक, मथुरा से लेके झांसी तक केदार जगन्नाथ तिरुपति है। कहो भारत के बाहर बुद्ध भूमि से आया हूँ, दुनिया सर झुका के नमन करती है। ये मान सम्मान स्वाभिमान की धरती है, ये मेरे पुरखों के बलिदान की धरती है। ये बुद्ध, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, सम्राट अशोक महान की धरती है साथियों, महान की धरती है। बड़ा गौरव महसूस हुआ मैं जब यहाँ पर के देखा कि बहुत साथ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं भैया के सम्मान में, लेकिन मैं अपनी लाइनों के माध्यम से उन्हें संबोधित करूंगा। और मैं क्या लिखता हूं भैया के सम्मान में कि मुगलों की मार से आहत होकर जिन्हें अपना इतिहास जानने में जमाने लगे, एक युद्ध रणमें लड़ा नहीं, खुद को योद्धा बताने लगे। तुम्हारा इतिहास बता रहा है, तुमने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया है। पढ़ा होता तो पता होता मौर्यों ने राष्ट्र को क्या दिया है। शस्त्र म्यान में रखे जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। क्षत्रिय पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और जेपी साकी जी एक वो अकेला चिराग हैं जो कई सौ आंधियों पर भारी है। तो मैं क्या लिखता हूं कि शस्त्र म्यान में रखे जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। क्षत्रिय पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। हम भी तो देखें कि आंधियां कैसे इस चिराग को बुझा लेगी। बात कुल के सम्मान की आ जाएगी तो मौर्य वंश की छत्राणी, शाक्य वंश की राजकुमारी तलवार उठा लेंगी। नमो बुद्धाय, जय सम्राट। साथियों, आज प्रदेश और देश की भूमि को देखते हुए मैं अपने साधुवाद, नमो बुद्धाय, साधुवाद, बहुत साधु, तालियां बजाते रहे। देश और बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय। देश और प्रदेश की भूमि चौक चौराहों को ध्यान में रखते हुए कहता हूं कि अभी भैया जी ने बताया था कि सम्राट अशोक महान सम्राट, तो उस पे क्या लिखता हूं कि अब मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि भारत की मुद्रा पर उनकी निशानी है और देश के नोट से लेकर कोट तक उन्हीं के नाम का डंका है। अगर उनकी मुद्रा, अगर उनका राष्ट्र प्रतीक उस कागज पे ना हो तो उस कागज की कोई वैल्यू नहीं। तो क्या लिखता हूं कि अगर दादा सम्राट अशोक महान ना होते तो उनके प्रतीक चिन्ह को सरकार राष्ट्र प्रतीक नहीं बनाती और हक के खातिर लड़ना पड़ेगा मौर्य शाक्य वंश के क्षत्रियों। जब तक बच्चा रोता नहीं, मां दूध नहीं पिलाती। मैं कहना चाहता हूं कि डटकर लड़ो। आए सम्मान पे आज तो टकराना जरूरी है, वो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, इस पे मैं अंतिम लाइन क्या लिख करके लाया हूं वो आपके समक्ष रख दूं और कम शब्दों में आपसे विदा चाहूंगा। साथियों, एक लाइन मैंने अपने द्वारा लिखी है। मैं चाहता हूं कि हमारे गौरव, राष्ट्र की धरोहर, भारतवर्ष की पहचान, दादा सम्राट अशोक महान जो देश का गौरव है। और हमने कई शादी विवाह समारोह में देखा है कि हमारे लोग जो अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, नोटों को कुछ इस प्रकार उड़ाते हैं, इससे हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों का अपमान होता है। शायद कई लोग ये भी कहते हैं कि किसी, मैं नहीं कहूंगा, माफ करिए, कि किसी भी महामानव का अपमान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी देवी का ना ही अपमान होता हो, लेकिन राष्ट्र के गौरव का अपमान जरूर होता है। उस पे मैं क्या लिखता हूं वो मैं आपको सुनाई देता हूं कि जब सहनशीलता की सारी हदें पार हो जाएं तो शस्त्र लहू लुहान होता है। जब सहनशीलता की सारी हदें पार हो जाएं तो शस्त्र लहू लुहान होता है। खून कौन उठता है जब नोट पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान होता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शादी विवाह नचनियों पर नोट उड़ाने वालों। जिस राजा की अयासी की एक कहानी तक नहीं, तुम्हारी इन करतूतों की वजह से उस महान शासक मौर्य वंश के सम्राट अशोक का अपमान होता है। ये जो लोग नोट उड़ाते हैं, विदाई के वक्त सिक्के उड़ाते हैं, उस पर राष्ट्रीय प्रतीक जो लगा हुआ है, जो हमारे देश का गौरव लगा हुआ है, उसका जो अपमान होता है। मैं आज इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं,
आज से ये प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि हम उसके रक्षक बनेंगे। हमारी जो धरोहर, हमारे पुरखों ने अगर 1 से 1.25 बीघा जमीन छोड़ी है तो उसकी रक्षा करना हमारा परम दायित्व, परम कर्तव्य होगा। और उसके संरक्षण में हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में एक भी रक्त का बूंद जिंदा है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप अपने सम्राट अशोक, हमारे देश के गौरव सम्राट अशोक के इतिहास को जीवित करने का काम करें, उसको संरक्षण में रखने का काम करें। और बहुत बहुत साधुवाद समस्त साथियों का मेरे वचन बोल सुनने के लिए। साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय दादा सम्राट अशोक महान। जय मूल निवासी। जय भीम। जय संविधान।